हेलो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एसआई कैसे बने। दोस्तों एसआई जिसका फुल फॉर्म होता है सब इंस्पेक्टर। दोस्तों पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर को दरोगा या फिर उप निरीक्षक भी कहा जाता है। दोस्तों सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको लिखित एग्ज़ाम के साथ साथ आपको फिजिकल टेस्ट में उत्तीर्ण होना होता है। इसके बाद आपका लिखित एग्ज़ाम और फिजिकल टेस्ट के बाद ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू को क्वालिफाई करने के बाद आप एक एसआई बन जाते हैं। दोस्तों एसआई बनने के लिए आपके पास कुछ योग्यता होनी चाहिए, तो आइए आपको बता देते हैं कि वो कौन कौन सी योग्यता हैं जो आपके पास होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर हम बात करें एसआई के लिए योग्यता की, तो सबसे पहले आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। दोस्तों आप किसी भी कॉलेज या फिर किसी भी राज्य से आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एसआई बनने के योग्य हो जाते हैं। इसके बाद आइए आपको बता देते हैं कि एसआई बनने के लिए आपकी आयु सीमा कितनी निर्धारित की गई है। दोस्तों यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप ओबीसी हैं तो आपकी उम्र 21 से 31 वर्ष। यदि आप एसटी एससी कैंडिडेट हैं या फिर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो आपकी उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच में रहेगी, फिर भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका फिजिकल रिक्वायरमेंट। दोस्तों फिजिकल रिक्वायरमेंट में सबसे पहले नंबर पर आता है आपकी हाइट। दोस्तों अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपकी हाइट 162 सेंटीमीटर, यदि आप फीमेल हैं तो आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके बाद आता है आपका चेस्ट, जो कि सिर्फ फीमेल यानी कि मेल कैंडिडेट के लिए होता है। दोस्तों आपका चेस्ट 83 से 88 सेंटीमीटर होना चाहिए। दोस्तों फीमेल के लिए चेस्ट नहीं निर्धारित किए गए हैं। इसके बाद आपका आता है रनिंग। दोस्तों बात करें अगर हम रनिंग में, तो इसमें यदि आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपको 5 किलोमीटर आपको 25 मिनट आपका समय दिया जाता है। यदि आप फीमेल हैं तो आपको 2.5 किलोमीटर के लिए आपको 15 मिनट का समय दिया जाता है, यानी कि इसी समय के अंदर ही आपको इसमें रनिंग करनी होती है। दोस्तों आइए को पूरी डिटेल्स में बताते हैं कि एसआई आप कैसे बन सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले एसआई बनने के लिए आपको अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होता है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप एसआई के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद आपका एग्ज़ाम कराया जाता है। एग्ज़ाम में आप ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका कराया जाता है, जिसमें आपका एक पेपर कराया जाता है। दोस्तों ये पेपर 100 मार्क्स का होता है और इसमें आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों इसमें नेगेटिव मार्किंग भी की जाती है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके इस एग्ज़ाम को देना होता है। इसके बाद आता है आपका फिजिकल टेस्ट। दोस्तों जैसे ही आप अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद फिजिकल टेस्ट आता है, जिसमें आपकी रनिंग कराई जाती है और आपका लंबाई, चेस्ट, वेट आपका सब वहाँ पे मेज़र किया जाता है। दोस्तों फिजिकल टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, आपका मार्कशीट और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। यानी कि आप पे कोई केस तो नहीं हुआ है, पुलिस केस अगर आप पे हुआ होगा तो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका नहीं बनेगा और आप वहाँ पे सेलेक्ट नहीं होंगे। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है, इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट कराया जाता है। मेडिकल में आपकी आँखें, आपकी पूरे बॉडी की जांच की जाती है। मेडिकल टेस्ट के बाद आपको इन नॉर्मल सा एक इंटरव्यू लिया जाता है, जिसे आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। दोस्तों इंटरव्यू को क्लियर करने के बाद आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाता है। दोस्तों ट्रेनिंग आपकी 6 महीने या फिर 1 साल की हो सकती है। दोस्तों ट्रेनिंग को पूरा करने के बाद आप एक एसआई ऑफिसर बन जाते हैं। दोस्तों ये आपको बता देते हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो जानना चाहते हैं कि क्या कांस्टेबल से हम एसआई बन सकते हैं। जी बिल्कुल, यदि आप कांस्टेबल ऑफिसर हैं, आप कार्य कर रहे हैं एक कांस्टेबल ऑफिसर बन के, तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना क्या होगा कि आप कांस्टेबल के जरिए यदि आप चाहें तो आप एग्ज़ाम दे के आप जल्द से जल्द आप एसआई बन सकते हैं। यदि आप एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कांस्टेबल हैं यदि आप, तो वहाँ पे आप प्रमोशन के जरिए भी आप एसआई बन सकते हैं। प्रमोशन के जरिए सबसे पहले आप कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं। इसके बाद हेड कांस्टेबल से आप एएसआई बनते हैं। एएसआई बनने के बाद आपको फिर प्रमोशन होता है जब, तब आप एक एसआई ऑफिसर बन सकते हैं। लेकिन प्रमोशन के जरिए आप बहुत ही टाइम लग सकता है, जैसे कि आपको 10 से 15 साल या फिर उससे भी अधिक आपको लग सकता है कांस्टेबल से एसआई बनने के लिए। तो दोस्तों हम आपको यही सजेस्ट करेंगे, यदि आप कम समय में एक एसआई बनना चाहते हैं तो उसके लिए आप एग्ज़ाम को एसआई के क्लियर करें। इसके बाद आप आसानी से यानी कि 6 महीने या फिर साल भर में आप एक एसआई बन जाते हैं। दोस्तों ये आपको बताते हैं कि एक एसआई बन जाने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अगर हम बात करें कि एसआई की स्टार्टिंग सैलरी, तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35,400 रुपये से लेके 1,15,000 रुपये तक इनकी स्टार्टिंग सैलरी इनकी होती है। दोस्तों इनके इसके अलावा इन्हें गवर्नमेंट द्वारा भत्ते भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो दोस्तों आई होप आप समझ गए होंगे कि एसआई ऑफिसर कैसे बनते हैं, इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम देना होता है और उनकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।